नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आज की क्लास में पॉलिटी की क्लास में मैं आज आपको संविधान में भाग के बारे में बताऊंगा। जैसे हमारे संविधान में कितने भाग हैं और हर भाग के बारे में बताऊंगा कि किस भाग में कितने कितने अनुच्छेद हैं। तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं और अपने दोस्तों से भी बताइए, शेयर करिए कि वो भी अच्छे से तैयारी करें पॉलिटी की, और इसका नोट्स बना लीजिए जिससे आपको बेहतर से तैयारी हो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तथा हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं जो संविधान के भाग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं संविधान के भाग के बारे में। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। तो इसमें पहले भाग का वर्णन किया गया है। पहले भाग में जो संविधान का पहला भाग है उसमें क्या है? पहले भाग के अंतर्गत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जो पहले भाग में है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। जो अनुच्छेद किससे कितने अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आते हैं। जो पिछली क्लास में मैं आपको अनुसूची के बारे में पढ़ाया था, आज मैं आपको भाग के बारे में पढ़ा रहा हूँ। अगले क्लास में मैं हर अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करूँगा जो इम्पोर्टेंट है। अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी, जो पॉलिटी आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो इसमें क्या है? पहले भाग में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, जो अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आते हैं। तथा दूसरा क्या है? दूसरे भाग के अंतर्गत क्या आते हैं? दूसरे भाग के अंतर्गत जो है नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। जो आर्टिकल कितने से कितने तक है? 5 से 11 तक। जो आर्टिकल 5 से 11 तक है, इसमें किसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। तथा आप बताइए, नागरिकता जो हमारे भारत में है, ये नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तथा जो ये नागरिकता के बारे में किस देश से लिया गया है? नागरिकता का जो ये भाग है किस देश से लिया गया है? फिर आगे देखते हैं भाग 3 के बारे में। हम देखते हैं भाग 3 के बारे में क्या है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। जो आर्टिकल कितने से कितने तक है? आर्टिकल 12 से 35 तक है। इसमें मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। तथा इसमें जो संविधान में है आर्टिकल 32 के अनुसार हम सुप्रीम कोर्ट में इसे न्यायालय में मतलब चुनौती दे सकते हैं। जैसे हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जाकर इसमें मतलब इस पर अपने अधिकार मांगने की बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। और 226 में हाई कोर्ट में भी इसके जो मौलिक अधिकार का हमारा उल्लंघन होगा तो इसमें 226 आर्टिकल से हम सब हाई कोर्ट में जाएंगे और अपने मौलिक अधिकार को मांगेंगे। फिर भाग 4 के बारे में क्या है? भाग 4 के बारे में क्या है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के मूल कर्तव्य। जो आर्टिकल कितने से कितने तक है? आर्टिकल 36 से 51 के बारे में दिया गया है। जो नीति निर्देशक तत्व है ये 36 से 51 तक है। इसमें राज्य का वर्णन किया गया है। फिर अगला क्या है? आपके भाग कौन से हैं? भाग 5 है। भाग 5 में क्या है? संघ, जो केंद्र बोलते हैं संघ। जो आर्टिकल कितने से है? 52 से 151 तक है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा और लोकसभा के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। जिसे भाग 5 है इसमें संघ या केंद्र के बारे में वर्णन है। कितने से कितने तक आर्टिकल है? जो 52 से 151 तक है, इसमें दिया गया है। फिर अगला देखते हैं भाग आपका कौन सा है? भाग 6वां कौन सा है? 6। 6वें भाग में किसका वर्णन किया गया है? राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। वो आर्टिकल कितने से कितने तक है? आर्टिकल 152 से 237 तक है, जिसमें राज्य का वर्णन किया है। जिसमें हमारे राज्यपाल आते हैं तथा मंत्रिमंडल आते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, तथा विधानसभा और विधान परिषद के बारे में जो भाग 6 में है इसका वर्णन किया गया है। और कितने से कितने आर्टिकल में या अनुच्छेद में है तो इसको हम बताएंगे। कितने हैं? 152 से 237 तक इसमें वर्णन किया गया है। फिर आगे देखते हैं भाग 7 के बारे में। भाग 7 में क्या है? पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, जिसमें 238 की तरह इसको निरस्त कर दिया गया है। जो आपके पास जो भाग 7 है उसको निरस्त किया गया है। फिर आगे देखते हैं
भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र मतलब बराबर का काम करेंगे। इसमें कितना कौन कौन से आर्टिकल हैं, इसमें 239 से 242 के बारे में दिया गया है। तो इसमें क्या है, भाग 8 में संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णित किया गया है। फिर भाग 9 के बारे में, भाग 9 के बारे में क्या है, भाग 9 में हमें पंचायती राज के बारे में वर्णन किया गया है, पंचायती राज या पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है। तथा भाग 9 का जो भाग 9 का है उसमें क्या है, नगर पालिका है, नगर पालिका का वर्णन किया गया है, जिसमें किसमें इसका वर्णन है, आर्टिकल 243 में, जिसे नगर मतलब पंचायत और नगर पालिका का वर्णन किस आर्टिकल में मिलता है हमें, तो हमें 243। इसके पार्ट अलग अलग हैं, ये BCD मतलब कंटिन्यू चलते रहेंगे, जिसमें आपके पंचायत और तथा नगर पालिका में मतलब वर्णन किया गया है इनका। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 243 है। इसे आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है कि किस भाग में हमें मतलब हमारे मतलब किस भाग में मतलब नगर पंचायत आती है, तो आप बताएंगे भाग 9 में नगर पंचायत आती है। और फिर क्या है, नगर पालिका किस में आता है, तो 9 के का में क्या आता है, नगर पालिका में नगर पालिका आता है भाग, इसको देखिए 9 और 9 के का में पंचायत तथा नगर पालिका आती है। आप कमेंट करके बताइएगा कि किस अनुच्छेद में नगर पालिका तथा पंचायत राज का वर्णन किया गया, कौन से जो अनुच्छेद हैं आपके कौन से अनुसूची है जो जिसमें पंचायती राज तथा नगर पालिका का वर्णन किया गया है, तो इसको आप कमेंट करके बताइएगा। फिर आगे देखते हैं, आपका यहाँ तक नगर पालिका तक हो गया। फिर आगे देखते हैं भाग 10 के बारे में, इसमें किसका वर्णन किया गया है, अनुसूचित और जनजाति के क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। जो अनुसूचित जाति है तथा इनके जनजाति क्षेत्र हैं, इनका वर्णन किया गया है किस आर्टिकल के थ्रू, 244 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। फिर अगला भाग देखते हैं, अगला भाग क्या है, भाग क्या है 11। भाग 11 में किसका वर्णन किया गया है, भाग 11 में संघ एवं राज्य के बीच के संबंध जो हैं, संघ और राज्य, जिसे हम आपको बताए थे 7वीं अनुसूची में क्या था, 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या है, जो भाग 11 है इसमें संघ राज्य के बीच के संबंध में वर्णन किया गया है। तो यही जिसमें संघ भी कानून बनाएगा और राज्य भी कानून बनाएगा, उसे समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। यह आर्टिकल कौन सा है, 245 से 263 तक अंतर्गत इसके आते हैं। फिर अगला भाग देखते हैं, अब अगला भाग कौन सा है, 12 भाग में कौन सा है, वित्त, संपत्ति तथा संविदाएं एवं वाद विवाद का वर्णन किया गया है। ये संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल में, हमारे 300 के ये के अंतर्गत आते हैं। ये आर्टिकल टोटल कितना है, जो इसमें वित्त, संपत्ति तथा संविदाएं और वाद विवाद का वर्णन किया गया है, आर्टिकल कौन सा, 264 से 300 ये तक इसमें वर्णन किया गया है भाग 12 का। फिर आगे देखते हैं, आपके पास भाग 13 आ गया। भाग 13 के अंतर्गत किसका वर्णन किया गया है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर जो है व्यापार है, वाणिज्य है और समागम, इसका वर्णन किया गया है किस किस आर्टिकल में। आर्टिकल कौन कौन सा है, 301 से 307 तक है दोस्तों। फिर क्या है, अगला भाग कौन सा है, अगला भाग कौन सा, 14 भाग है। 14 भाग के अंतर्गत क्या वर्णन है, संघ एवं राज्य के अधीन सेवा, संघ एवं राज्य के अधीन सेवा भाग 14 के अंतर्गत आता है। इसमें जो आर्टिकल है आपके अनुच्छेद हैं 308 से 323 तक आते हैं। फिर अगला देखते हैं भाग 15। भाग 15 में क्या है, भाग 15 में निर्वाचन, जो 224 से 229 तक आते हैं। जो भाग 15 है इसमें निर्वाचन के बारे में वर्णित किया गया है तथा इसमें क्या है 224 से 229 आ जाते हैं। जैसे आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भाग निर्वाचन का मतलब किस भाग में वर्णन किया गया, तो आप बताएंगे भाग 15 में। फिर अगला देखते हैं, भाग 16 में आ गया। भाग 16 में देखते हैं क्या क्या है। भाग 16 कुछ वर्ग
के संबंध में विषय उपबंध है। जो आर्टिकल क्या है, जैसे SC/ST हैं तथा मतलब SC/ST तथा OBC के बारे में इसमें वर्णन किया गया। आर्टिकल 300 से लेकर 330 से लेकर 342 तक है जो इनके बारे में वर्णन किया गया। फिर भाग अगला देखते हैं। अगला भाग कौन सा है? 17वां भाग। 17वां भाग के अंतर्गत क्या वर्णन किया गया है? राजभाषा का वर्णन किया गया। जो हिंदी हमारा है, जैसे क्या होता है, राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी हमारा, क्या कौन सी भाषा है? हिंदी हमारा राजभाषा है। इसमें कि कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? 343 से 351 तक आर्टिकल आते हैं। भाग 17 के अंतर्गत राजभाषा का वर्णन किया गया है। जो आर्टिकल कितने हैं? 343 से 351 तक आते हैं। फिर अगला भाग देखते हैं। अगला भाग कौन सा है? 18वां भाग। 18 भाग के अंतर्गत क्या आता है? आपातकाल के उपबंध दिए गए हैं, जिसमें क्या है, राष्ट्रपति शासन लगता है तथा वित्तीय शासन लगते हैं। तो इसमें जो 3 मतलब राष्ट्र आपात बंद होते हैं, उपबंध हैं, इसमें वर्णन किया गया है। कौन कौन से आर्टिकल हैं? इसमें 352 से लेकर 360 तक इसमें वर्णन किया गया है, उनके बारे में बताया गया। भाग 18 में क्या आता है? आपातकाल के बारे में उसके उपबंध दिए गए हैं। फिर क्या है? भाग 19 में ये प्रकीर्णन है, जो आर्टिकल किसमें दिया गया है? आपके 361 से 367 तक दिया गया है। फिर अगला भाग क्या है आपके पास? संविधान संशोधन। हमें जो संविधान में संशोधन करते हैं तो किस आर्टिकल के थ्रू, किस भाग के थ्रू करते हैं? तो संविधान संशोधन में जैसे हम संविधान संशोधन करते हैं तो आर्टिकल कौन सा है? 368। 368 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तथा भाग कौन सा है? भाग कौन सा है आपके पास? 20वां भाग है। भाग 20 के अंतर्गत संविधान संशोधन होता है। फिर भाग 21 के बारे में देखते हैं। भाग 21 में क्या क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध। जो 21 के अंतर्गत आते हैं, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध आते हैं। जो क्या है? अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 369 से 392 तक इसका वर्णन किया गया है। फिर अगला भाग कौन से हैं? 22वां भाग। 22 भाग में क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्रचलित पाठ एवं निरसन। इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं? ये 393 से 395 तक आते हैं। इसमें हमारे पास कितने टोटल भाग है? हमारे पास टोटल 22 भाग संविधान में वर्णित किया गया है। इसमें लास्ट भाग कितने हैं? जो उसमें अनुच्छेद है 393 से 395 तक है। तथा नोट में देखिए भाग 4 का भाग 4 का के अंतर्गत क्या आता है? ये मूल कर्तव्य आते हैं। जो आपके आर्टिकल कौन से हैं? आर्टिकल कौन से हैं? 51 के ये के अंतर्गत आते हैं। ये किस संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। किस आर्टिकल में? 51 के ये के अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद जो है। और भाग कौन सा? भाग 4 का है, या ये बोल देंगे। तो हमारे पास ये हमारे इतने भाग होंगे। 22 भाग के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं एग्जाम में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन जहाँ से उठते हैं, इसको हम देखते हैं किस अनुच्छेद के बारे में, कहाँ मतलब किस भाग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं। तो इसको हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं किस किस बात को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। जैसे हमें पहला भाग तैयार कर लें अच्छे से। पहला भाग के बारे में पूछता है आपके एग्जाम में। फिर दूसरा क्या है? दूसरा भाग के बारे में भी पूछता है, नागरिकता के बारे में पूछता है। तथा तीसरा भाग क्या है? मौलिक अधिकार के बारे में भी एग्जाम में आपके पूछता है, इसको भी अच्छे से देख लेंगे। फिर क्या है? चौथा भाग क्या है? नीति निर्देशक तत्व के बारे में भी पूछेंगे, मतलब पूछता है एग्जाम में, इसको भी देख लेंगे। तथा 5वां भाग क्या है? ये संघ के बारे में बताया गया है। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि केंद्र के बारे में वर्णन किस भाग के अंतर्गत आता है, तो बताएंगे 5वां भाग है। तथा राज्य के बारे में ये भाग 6 तक, इसको हम अच्छे से एक सीरियल वाइज से तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या आते हैं? फिर आपके 2 ये आते हैं भाग 9 और भाग 9 के अंतर्गत ये भी क्वेश्चन पूछता है। पहले हम 6 तक इसको तैयार कर लेंगे, फिर ये दोनों तैयार कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या तैयार करेंगे? निर्वाचन के बारे में पूछता है एग्जाम में। निर्वाचन का वर्णन किस भाग के अंतर्गत आता है? तो निर्वाचन का भाग जो है भाग 15 के अंतर्गत निर्वाचन का वर्णन है, और किस अनुच्छेद में? 324 से लेकर 329 तक वर्णित है। इसको भी तैयार कर लेंगे। फिर अगला क्या है? फिर
ये वाला तैयार कर लेंगे। भाग 17 इसमें क्या है, राजभाषा का वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद संविधान संशोधन, जो भाग भाग कौन सा है, भाग 20वां भाग है, इसमें आर्टिकल कौन से हैं, 368 है, तो इसको भी तैयार कर लेंगे बस। और फिर ये लास्ट वाला भाग 4 का इसको तैयार कर लेंगे। टोटल जो इम्पोर्टेंट अभी बताया हूँ ये सब अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। तो इसको अच्छे से हम तैयार करेंगे और नोट्स बनाएंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे, क्योंकि उनकी भी अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाए। और दोस्तों थैंक यू।